हेलो एवरीवन। आज आज है 10। मैं जो सोच रहा था कि बहुत जोर से बारिश होगी क्योंकि जो क्लाउडी वेदर आया था, आप पीछे देख सकते हैं स्टिल क्लाउडी है, लेकिन कुछ बारिश का नामो निशान नहीं। उल्टा बहुत ही अच्छे से धूप निकल रहा है और आज विंड भी हर दिन के जैसे इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। आज का टॉपिक है हाउ टू कंट्रोल योर डिज़ायर्स। हाउ टू कंट्रोल योर डिज़ायर्स। सो पहले बताना चाहता हूँ डिज़ायर्स क्या होते हैं। डिज़ायर्स एक ऐसी चीज़ होती है जो हमको करने में मजबूर कर देती है। सब जो हम बोलते हैं शौक, लेकिन हर टाइम वो जो शौक होता है वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता। मतलब वो शौक हमें कमज़ोर भी कर सकते हैं और वो शौक, वो सारे जो मन होता है वो तुम्हारा टाइम भी बर्बाद कर सकते हैं। मतलब कि तुम्हें एक चीज़ नहीं चाहिए होगा, लेकिन उस शौक की वजह से तुम्हें वो लेना पड़ेगा, लेकिन उसका कुछ यूज़ नहीं है। फिर से लेकिन तुम्हारा उसका कुछ यूज़ नहीं है। शौक बहुत भिन्न प्रकार के होते हैं, लाइक गाड़ियों का शौक, फ़ोनों का शौक, कैमरा होने का शौक और घूमने फिरने का शौक। ये सारे शौक होते हैं। मतलब कि इससे हम सिर्फ इंजॉय करते हैं, सेटिस्फेक्शन एक्चुअली में नहीं मिलता। हम सोचते हैं ये सारे जो चीज़ें हैं ना, वो सब शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस की चीज़ है और वो लॉन्ग टर्म में नहीं होगा। पहली बात रही शौक या डिज़ायर्स क्या होते हैं, और आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि हम इस शौक या डिज़ायर को कंट्रोल क्यों करें और कैसे करें। पहले हमें क्यों कंट्रोल करना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम हम बेसिकली ये सारे जो शौक होते हैं वो मॉनिटरी शौक होते हैं। मतलब सब में पैसा इन्वॉल्व होता है, मनी, कैश। वो एक वेस्ट चला देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक इंसान बहुत सारे गाड़ी मतलब बाइक्स खरीद के रखा है। मैं उस इंसान के बारे में कुछ बुरा नहीं बोल रहा कि उसके शौक के बारे में कुछ बुरा किसी के बारे में नहीं बोल रहा। मैं जस्ट ऐसे ही एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि एक इंसान के बहुत सारे बाइक है या कार, कुछ भी बहुत सारे व्हीकल है। व्हीकल का मेन पर्पज़ होता है हमें एक जगह से दूसरी जगह लेने के लिए, गैरेज में डिस्प्ले करने के लिए नहीं। तो तुम्हें एक गाड़ी चाहिए, तुम्हें जो गाड़ी चाहिए तुम वो खरीद भी सकते हो तुम्हारे पास अगर पैसा होगा, लेकिन तुम्हारा जो शौक के कारण तुम्हारा उसमें मन नहीं भरेगा क्योंकि और एक नया और एक बेटर गाड़ी आ गया तो तुम उससे खरीदोगे, और फिर से एक नया गाड़ी आ गया तुम उससे खरीदोगे। इसमें पैसा जाने का जितना चिंता नहीं, उतना चिंता है कि तुम चीज़ जिसको तुम यूज़ कर सकते हो। अब कितना ये गिनने वाला था, तो वो जो चीज़ होता है तुम अपने
लिए खरीदे हो क्योंकि तुम्हें बस जस्ट शो ऑफ करना है, ना कि तुम्हें उस गाड़ी को यूज़ करना है। तो उस गाड़ी से जो है तुम्हारा प्यार कम हो जाएगा, मतलब कि तुम्हारा डाइवर्शन नए गाड़ी खरीदने में है, ना कि उसी गाड़ी में है। सो ये जो रिसोर्सेस का वेस्ट हो रहा है, मॉनिटरी वेस्ट में नहीं पकड़ा क्योंकि वो उसका पैसा है, वो जैसे खर्च कर सकता है, एक्सक्लूडिंग सम केसेस वो अगर जैसे उसका मनी है वो खर्च कर कुछ प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वो जो रिसोर्सेस का जो मतलब जो गाड़ी मैन्युफैक्चर हो रहा है उसमें लेबर वोट वगैरह सबको पैसे मिल रहे हैं, लेकिन अगर हमारा इस शौक के वजह से बहुत सारे गाड़ी वेस्ट हो रहे हैं ना, उसका जो मटेरियल है, उसका जो बैटरी, गाड़ी के अंदर बैटरी होगा, उसके इंजन पार्ट्स, उसके टायर्स, उसका जो मेटल बॉडी, उसके कंपोनेंट्स, उसके इनसाइड कैबिनेट में जो सारे छोटे मोटे चीज़ें लगे हुए हैं वेंट की तरह, वो सारी चीज़ें वेस्ट हो रहा है प्रैक्टिकली स्पीकिंग। सो हमें ऐसे रिसोर्सेस नहीं करना चाहिए क्योंकि सारे जो रिसोर्सेज होते सब रिन्यूएबल रिसोर्सेज नहीं होते। फॉर एग्जांपल मेटल इज़ नॉट ए रिन्यूएबल रिसोर्स, हम वो फिर से वापस नहीं मिल सकता। अगर उसका बहुत ही बड़ा पार्ट जंक हो जाएगा, उसका मेटल का जो अगर भी हम मेटल मिलेगा तो अगर इतना मोटा होगा तो वो कम के इतना हो जाएगा, कम होकर। सो इधर मटेरियल वेस्ट हो रहा है, रिसोर्स वेस्ट हो रहा है। वैसे ही डिफरेंट शॉप के डिफरेंट चीज़ें वेस्ट होता है। और अपने वो जो चीज़ें तुम खरीदते हो उसमें तुम्हारा प्यार नहीं होता, उसका उसका केयर कर सकते हो, अपनी सब गाड़ी को धो सकते हो एंड ऑल, बट उनके लिए वो इतना प्यार नहीं रहेगा क्योंकि तुम्हारा माइंड कॉन्स्टेंटली डाइवर्ट हो रहा है। एक नया गाड़ी आया है मार्केट में, उसे खरीदना है, एक नया बाइक आया है उसे खरीदना है, एक नया कैमरा आया है उसे खरीदना है, ऐसे ही चलता रहेगा। एंड तुम खरीद लोगे वो एक शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस है। हाँ, तुम्हें इसे देखकर ये कह सकते हो कि हाँ मैंने इतना सारा गाड़ी या इतना सारा बाइक व्हाटएवर मैंने ख़रीदा है, लेकिन वैसे तुम हैप्पीनेस पा सकते हो, लेकिन वो भी शॉर्ट टाइम के लिए। या तुम जब वो गाड़ी या बाइक या व्हाटएवर वो जो चीज़ इक्विपमेंट खरीदोगे तब तुम्हें हैप्पीनेस मिलेगा, लेकिन तुम स्टिल अनहैप्पी रहोगे क्योंकि तुम्हें एक नई चीज़ चाहिए, कॉन्स्टेंटली एक नई चीज़ चाहिए जो कि तुम सेटल नहीं कर रहे। एंड आजकल ये जो मार्जिन है ये इतना बड़ा हो गया है कि इंसान को ऐसे ही ट्रीट करते हैं, मतलब डेटिंग एंड ऑल, मतलब एक नया बेटर पर्सन मिला तो उसके साथ, और एक बेटर पर्सन मिला तो उसके साथ, और एक बेटर पर्सन मिला तो उसके साथ, ऐसे ही करते रहते हैं। द मेन थिंग इज यू विल ऑलवेज फाइंड समवन बेटर। तुम जितने भी बड़े हो जाओ, कितने भी बड़े हो जाओ, यू विल ऑलवेज फाइंड समवन बेटर इफ यू नॉट लव दैट पर्सन और दैट थिंग, बिकॉज सब में कमियां होती हैं, आइदर वो कमियां फिजिकली हो या मेंटली हो, लेकिन कमियां होती है। और ये जब चीज़ स्प्रेड करता है हमारे दिमाग में, तब हम अनहैप्पी रहते हैं, हम सेटल नहीं कर पाते, जो कि इस समय बहुत ही ज़रूरत है। इससे इसका जो प्रभाव पड़ता है वो ठीक नहीं होता। हाँ, रिसोर्सेस, गाड़ियाँ, फीलिंग्स नहीं होते, लेकिन इंसान की तो होते हैं ना। तो इसी वजह से हमें ये जो मैटेरियलिस्टिक चीज़ें, मैटेरियलिस्टिक जो सारे रिसोर्सेज हो, इंसान हो, वो व्हाटएवर, गाड़ी हो, व्हाटएवर, हमें अपना डिज़ायर कंट्रोल करना चाहिए। अब
कंट्रोल करे तो करे कैसे? हमें पहले एक चीज़ सेट करना चाहिए कि कितना होने से चलेगा। हमें उससे ज़्यादा भी बेटर मिल सकता है, लेकिन कितना होने से चलेगा वो एक्चुअली में मैटर करेगा उस टाइम। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे घर बनाना है, मैं चाहिए वो 2 BHK का बना सकता हूँ, 1 BHK का बना सकता हूँ, 7 BHK का भी बना सकता हूँ। There are 7 BHK homes, mansions, possibly a mansion. Not a mansion, it's a duplex. But समझो मैं क्या बोलने का ट्राई कर रहा हूँ, डुप्लेक्स मैंशन वो मत समझो, क्या बोलने का ट्राई कर रहा हूँ वो समझो कि मुझे घर बनाना है। चाहिए कितने रूम? 3 बेडरूम होने से चलेगा, 3, उससे ज़्यादा नहीं। मेरे लिए अगर मैं शादीशुदा होगा तो मेरे वाइफ के लिए, और अगर मेरे बच्चे होंगे उनके लिए, मेरे पेरेंट्स के लिए। अगर पेरेंट्स साथ रह रहे होंगे तो मोस्ट प्रोबेबली मेरे केस में तो रहेंगे, तो 3 BHK। और जब गेस्ट आते हैं तब तो मैनेज करते हैं। अगर गेस्ट भी आए तो पकड़ लो 4 BHK, दैट्स ऑल। 4 BHK पकड़ लो, तो मुझे 4 BHK। बट मेरे शौक है बड़े, मुझे बनाना है 15 BHK का घर, 15 BHK का घर। तब और जब तक मैं वो उस 15 BHK का घर बनाऊंगा, वो ज़्यादा एरिया कवर करेगा फर्स्ट, सेकंड उसमें जो रिसोर्सेस होंगे वो वेस्ट होगा, थर्ड आई कैन नॉट रियली यूज़ दैट होम प्रॉपरली, बिकॉज इतने सारा रूम का मैं करूँगा क्या? अगर मेरा हो जा रहा है 4 BHK में, तो मैं इतने सारे रूम का करूँगा क्या? सो इट्स अ कंप्लीट वेस्ट। पकड़ लो मॉनिटरी वेस्ट भी, लेकिन वेस्ट तो है ना। उस पैसे का तो एटलीस्ट हेल्थ केयर के लिए तो सेव कर सकते हो ना। तो वो वहाँ जो रिसोर्सेज हैं या वहाँ पर जो रिसोर्सेस है वो जो पैसे है वो वेस्ट। तो हाँ, फिर से आते हैं मैं कंट्रोल कैसे करना चाहिए। तो मुझे पता है कि मुझे 4 BHK चाहिए, मेरा डिज़ायर है मुझे बड़ा सा घर बनाना है, बट आई विल नॉट। मैं करूँगा क्या उधर? जितने पैसे रिक्वायर है 4 BHK के लिए उतने ही रख दूँगा, बाकी सब I'm going to deposit in my bank or something like that, and I will just try. Actually willpower, you have to focus your willpower. ये जो willpower होता है वही हमें उस टाइम में चाहिए। अगर वो ठीक से willpower होगा then हमें वो इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। और पैसे की जगह डिज़ायर की जगह और घर की जगह जितना रिक्वायर है, उससे ज़्यादा नहीं उससे कम, जितना रिक्वायर है। सो उससे क्या होगा, हमें हैप्पीनेस मिलेगी। वी विल नॉट कॉन्स्टेंटली इन अ रेस, हम एक रेस में नहीं होंगे। मतलब जब नहीं कुछ चाहिए नहीं चाहिए, इट्स जस्ट लाइक ए रेस। आई जस्ट वांट बेटर थिंग्स, और वो बेटर कभी ख़त्म नहीं होगा, for which you will be stay unhappy. So you have to know that this is this thing I don't really, I can buy, I have the desire to have more, but I shouldn't. सेम चीज़ इंसानों पे भी अप्लाई होता है। अगर तुम देखते हो कि एक इंसान है जो अफेक्शनेट है, जो कि मुझे लव करता है, जो कि मेरे साथ रह सकता है, कैन स्पेंड द टाइम, ए गुड क्वालिटी पर्सन। बट अगर कुछ छोटे मोटे फिजिकल फ्लॉज या मेंटल फ्लॉज, अगर वो इंसान छोटे बच्चों की तरह होता है एंड ऑल,
टेक इट एज ए ग्रैंड, बिकॉज उस इंसान से तो बेटर इंसान तो मिलेगा क्योंकि क्वाइट और मैच्योर होगा, उसके और सुंदर होगा, और पैसे होंगे, बहुत सारी प्रॉपर्टीज होंगी, बट दैट विल बी कॉन्स्टेंट बिकॉज ईच टाइम यूल फाइंड अ बेटर पर्सन. सो बी सेटल. एक चीज़ में सेटल मत होना, खुद के ग्रोथ, वो भी एक्चुअली खुद के ग्रोथ में भी सर्टेन टाइम में सेटल होना चाहिए, लेकिन वो बहुत ही रेयर केसेस में. खुद का ग्रोथ होना चाहिए, खुद से सेटल मत होना. बट इफ दैट ग्रोथ इज मेकिंग यू अनहैप्पी, you are a constant race to make yourself a better in every aspect, then it's better to stop. Just accept your present situation and go with it. It's better. और भी तो बहुत सारे रीजंस होता है जिससे हम अनहैप्पी रहते हैं, लेकिन इतने ही चीज़ें हैं जो हमें कॉन्स्टेंटली हमारा माइंड ड्रेन करेंगे, हमें अनहैप्पी रखेंगे. और एक प्रॉब्लम होगा कि हमारे जो फ्रेंड्स है, हमारा फैमिली है, उनके साथ इसी कारण झगड़ा भी हो सकता है. सो ट्राई टू अवॉइड दिस थिंग. आज के लिए वीडियो के लिए इतना है. थैंक यू. नेक्स्ट वीडियो में मिलता है. टाटा, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.